दोस्तों अपन देख रहे हैं एक वीडियो। इस वीडियो में अपन टोटल 17 के 17 SDG कवर करेंगे इन द सेंस कि अपन एक ट्रिक देखेंगे जिससे जल्दी याद हो जाए। तो शुरू करते हैं एक से। सबसे पहले पे क्या है कि नो पॉवर्टी, ठीक है। सबसे पहले है नो पॉवर्टी, ठीक है, मतलब गरीबी खत्म करो। जब गरीबी खत्म होगी भूख खत्म होगी, मतलब दूसरे नंबर पे है जीरो हंगर, तीसरे नंबर पे है स्वास्थ्य, मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। अब गरीबी खत्म हुई तो भूख खत्म हुआ, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, फिर पढ़ाई बोले तो चौथा है अपना क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद अब एजुकेशन आ गई तो बात करेंगे अपन समानता की। समानता, अब जब एजुकेशन समानता वगैरह तो बात करेंगे थोड़ा लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल बोले तो स्वच्छ जल की बात करेंगे अपन और क्लीन एनर्जी की बात करेंगे। तो स्वच्छ जल के लिए अगर अपन बोलेंगे तो जो SDG में दिया हुआ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, और जो एनर्जी वाला है वो एनर्जी को अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। फिर 8वें नंबर पर आता है इकोनॉमिक क्या, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 8वें नंबर पे। अब देखो क्या हो गया, स्वच्छ जल हो गया, एनर्जी की बात हो गई, अब बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ेगी, जब इंडस्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्री वगैरह जब होगा। इंडस्ट्री बोले तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब जो भी है इंडस्ट्री वगैरह बढ़ेगा उससे, ठीक है। मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो नवा SDG है। उसके बाद 10वां आएगा रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब इतना सब कुछ आ गया, जब आपके पास पैसा ना लगा तो आपकी इनइक्वालिटी कम होगी। जो अपर क्लास है और लोअर क्लास है, जो रिच क्लास है, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उससे आपकी जो इनइक्वालिटी कम होगी। उसके बाद क्या होगा, 11वें नंबर पर जाओगे तो सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज़, मतलब अब आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर जो इनइक्वालिटी वो कम हो रही है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आने वाले फ्यूचर की जो भी जनरेशन है उसके लिए आपको इतना रिसोर्स देख के रखना है, मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन। अगर आपसे पूछेगा तो किस SDG में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात की गई, यही पूछेगा, तो SDG नंबर 11। उसके बाद जब 12वें पे आता है, 12वें पे बात की गई है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सस्टेनेबल के बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद 13वें पे आता है, अब देखो क्लाइमेट की बात कर रहा है, ठीक है। अब कंजम्पशन हो गया रिस्पॉन्सिबली, फिर क्लाइमेट की बात कर रहा है। फिर क्लाइमेट में क्या, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन, पहला लाइफ बिलो वाटर हो गया। 14 नंबर पे याद रखना लाइफ बिलो वाटर, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और लाइफ ऑन लैंड 15 नंबर पे है। 16 पे आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग। देखो सब कुछ कर लिया ना, तो आखिरी में इंसान को चाहिए क्या होता है, पीस ही होता है। अभी जब पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो गया तो पार्टनरशिप फॉर द गोल, भाई रामचंद्र कन्वेंशन वगैरह जैसा भी कुछ ऐसा गोल बनाते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं फट से। गरीबी खत्म करोगे, किसी गरीबी खत्म होगी तो उसकी भूख खत्म होगी, फिर वो स्वास्थ्य की तरफ मूव करेगा। जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो पढ़ाई करेगा, जब कुछ सीखेगा तो समानता आएगी, जब समानता वगैरह आएगा तो फोकस करेगा अपनी लाइफ स्टाइल पे, मतलब स्वच्छ जल एंड सैनिटेशन पे, क्लीन एनर्जी पे। जब ये सब मिल गया ना तो सोचेगा आप कुछ ग्रोथ करे, इकोनॉमिक ग्रोथ करे, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करेगा। वो कैसे मूव करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह करेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह करने के बाद होगा क्या कि जितना भी इसका ये मतलब इक्वलिटी है समाज में उसकी, वो इक्वलिटी कम होगी, मतलब इनइक्वलिटी कम होगी। इनइक्वलिटी बोले तो जो अपर लोअर का, जो मिडिल का गैप है वो कम होगी। अब जब ये कम हो रहा है तो तुम देखोगे आने वाली फ्यूचर वाली जनरेशन जो भी है उसके लिए क्या सस्टेनेबली डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब कितना कंज्यूम करना है, कितना प्रोड्यूस करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा रहे, जो भी नेचुरल रिसोर्स वगैरह सस्टेनेबल हो गया। उसके बाद 12वें नंबर पर आता है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये क्वेश्चन कई बार है, याद रखिएगा। उसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया तो आप बात करोगे क्लाइमेट की। क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट रखना है, टेम्परेचर बढ़े ना बढ़े, CO2 बढ़े ना बढ़े, कैसा क्या सिस्टम है। उसके बाद बात करोगे लाइफ बिलो वाटर की, फिर बात करोगे लाइफ ऑन लैंड की। जब सब कुछ हो गया तो बात करते हो आप पीस की, और जब पीस आ गया उसके बाद पार्टनरशिप फॉर गोल की बात करते हो। तो ये अपना 17 का 17 था SDG, ठीक है। आप एक दो बार ये वीडियो देखोगे ना और एक बार SDG लेके बैठ जाओगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू।